नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे थे चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में। चट्टानों के वर्गीकरण में पिछले वीडियो में हमने जानकारी ली थी कि आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इन चट्टानों को उत्पत्ति और संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें कि हमने ये भी जानकारी ली थी कि उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है, आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय चट्टानें। और इन्हीं आग्नेय चट्टानों को रासायनिक संरचना दृष्टि से हम 3 भागों में बांटे थे: अम्लीय आग्नेय चट्टानें, क्षारीय आग्नेय चट्टानें एवं माध्यमिक या सामान्य। तो हम एक एक चट्टान के बारे में, उनके प्रकार के बारे में विस्तृत से अध्ययन करते हैं। जैसा कि आग्नेय चट्टानें, इसके नाम से ही वाकिफ है कि इन्हें इग्नियस कहते हैं और इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि, अर्थात ताप के कारण धरातल के नीचे स्थित तप्त और तरल चट्टानी पदार्थ जो मैग्मा होता है, वो मैग्मा के सतह से ऊपर आकर के लावा प्रवाह के रूप में निकल करके अथवा ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकल पाने से पहले ही सतह से नीचे ही ठंडे होकर ठोस के रूप में जमा होकर बनने वाली चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती है। यहाँ पर दोनों ही चट्टानों का जिक्र किया गया है कि कुछ लावा जो बाहर निकल आता है, जो मैग्मा है, वो लावा का रूप ले लेता है, और अथवा कुछ जो लावा है, जो यानी मैग्मा रहता है, वो ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है और वो नीचे धरातल अर्थात भूगर्भ है उसमें दरारों में या उसके अंदर ही रह जाता है, सतह से नीचे ही वो ठंडा होता रहता है धीरे धीरे, इसलिए वो भी आग्नेय चट्टान का रूप ग्रहण कर लेता है। देखिए, सबसे पुरानी और अन्य चट्टानों की जन्मदात्री भी आग्नेय चट्टानें कहलाती है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है और ये अत्यंत कठोर होती है। इनमें जल प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात जल अप्रवेश्य होती है। भले ही जल से इसका विखंडन हो जाता है, आपको मालूम है कि ये आग्नेय चट्टानों से ही अन्य चट्टानें निर्मित होंगी, इनका विखंडन होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जल इसमें प्रवेश नहीं हो सकता। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि इसमें जैसा कि लावे से ये चट्टानें बनती है, इसलिए इनके अंदर जीवांश की मात्रा भी नहीं पाई जाती, अर्थात जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उसकी तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है, क्योंकि थल मंडल का लगभग 95% भाग इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न मानी जाती है, क्योंकि आर्थिक से तात्पर्य है जितने भी बहुमूल्य धातु है, सोना है, तांबा, निकिल, चुंबकीय लोहा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज तथा प्लेटिनम आदि कीमती धातुएं इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होती है। देखिए, हमें जानकारी के रूप में जैसा कि ये चट्टानें कहाँ अधिकतर पाई जाती है, झारखंड भारत में जैसा कि पाए जाने वाला अभ्रक है, वो भी इन्हीं शैलों से प्राप्त होता है। ये जीके का एक क्वेश्चन बनता है। आग्नेय चट्टानों का अधिकांश विस्तार ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है: आंतरिक आग्नेय एवं बाह्य आग्नेय चट्टानें। अब हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानें, जिन्हें प्लूटोनिक चट्टानें भी कहा जाता है, ज्वालामुखी उद्गार का जब लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जब चट्टान का रूप धारण कर लेता है, अर्थात वो जो मैग्मा होता है बाहर निकलने पर वो लावा बन जाता है, यदि वो अंदर ही चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो इन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान
कहा जाता है। धरातल के नीचे मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होकर क्रिस्टलीय रूप धारण करने पर इनका निर्माण होता है। अतः इसके रवे बड़े होते हैं, क्योंकि जो आंतरिक जो चट्टान बनेगी ये जो धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो रवे जो उसके क्रिस्टल बनेंगे वो बड़े आकार के होंगे। जैसा कि ग्रेनाइट है, क्वार्ट्स है, डोलोराइट, डायोराइट, गेब्रो, ये सब इसके उदाहरण हैं। ग्रेनाइट है उसको अपन पातालीय आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि पातालीय आग्नेय चट्टान के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है वो इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद अपन जानकारी लेते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें। ज्वालामुखी के फटने पर जब लावा सतह के बाहर आता है एवं ठंडा होकर शीघ्र ही ठोस पिंड का रूप धारण कर लेता है तो बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, क्योंकि यह तेजी से बाह्य वातावरण में आने पर तेजी से ठंडी हो जाती है और चट्टान का रूप ग्रहण कर लेती है। शीघ्र ठंडी होने के कारण इनके रवे छोटे होते हैं। उदाहरण जैसा कि बेसाल्ट, दक्कन के पठार की जो रेगुर मिट्टी होती है वो भी इसी का उदाहरण है। ये लावे से बनी होती है। इसके बाद देखिए हम जानकारी लेते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानें की 3 भागों में बांटा गया है। इनको सबसे पहला है अम्लीय आग्नेय चट्टानें। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है और इनका रंग बहुत हल्का होता है। कठोर तथा मजबूत सेल होती है जैसा कि ग्रेनाइट। इसके बाद में आता है माध्यमिक आग्नेय चट्टानें, जिन्हें सामान्य आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं। ये माध्यमिक होती है, अर्थात इसमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% होती है, जैसा कि एंडीसाइट, सिएनाइट, डायोराइट, प्लूटोनिक चट्टान का उदाहरण है। इसी प्रकार से रासायनिक दृष्टि से अपन देखें क्षारीय चट्टानों के अंतर्गत, जिन्हें भास्मिक चट्टानें भी कहते हैं, बेसिक इग्नियस रॉक्स कहता है, सिलिका की मात्रा इसके अंतर्गत 55% से कम होती है और आयरन, मैग्नीशियम इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फेरो मैग्नीशियम की इसमें प्रधानता होती है। आयरन के कारण इसका रंग, अर्थात लोहे के कारण इसका रंग गहरा और घनत्व भी, इसकी डेंसिटी है वो भी अधिक होती है, जैसा कि बेसाल्ट, लाइमस्टोन, गेब्रो, डोलेराइट। अब इसमें कुछ से प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं, उनका बारे में देखते हैं। ग्रेनाइट, इसके विशेष गुण क्या हैं? कठोर होती है, क्रिस्टलीय होते हैं, मोटे दानेदार अम्लीय चट्टान होती है, रंग इनका हल्का होता है, दाने चमकदार होते हैं, प्रकृति इनकी अम्लीय होती है। इसके प्रमुख अवयव हैं फेल्सपार, क्वार्ट्स, माइका आदि, अर्थात ये इन अवयवों से मिलकर के बनी होती है। इसी प्रकार से बेसाल्ट चट्टान है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहूँगा आपको कि जो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु के तंजावुर में, वो विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट से निर्मित है। ये एक जीके का क्वेश्चन है। अब लेते हैं हम जानकारी बेसाल्ट की। ये चट्टानें सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती है और इनका निर्माण बेसाल्टी लावे के धरातल पर आकर तेजी से जमने की वजह से हुआ है। अतः ये कण-विहीन रूप में या बहुत ही बारीक छोटे रवे वाली होती है। इसमें लोहा तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है, अतः रंग गहरा होता है और गहरे से लेकर के काले रंग में ये पाई जाती है। और इनकी प्रकृति जो देखी जाए वो भास्मिक होती है, अर्थात क्षारीय प्रकृति इनकी होती है। तो ये दो प्रमुख चट्टानें हैं, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, जिनके बारे में हमने जानकारी ली अभी।
तो जैसा कि आग्नेय चट्टानें हैं, इनकी विशेषता यह है कि इनमें परतों का अभाव रहता है, अर्थात स्तरहीन चट्टानें होती है, लेकिन जोड़ इसके अंदर हो सकते हैं। दूसरी बात है क्रिस्टलीय चट्टानें होती है। इनके रवे क्रिस्टलों की संख्या और आकार निश्चित नहीं होता है। बाह्य में छोटे और आंतरिक में बड़े रवे होते हैं। जैसा कि हमने जानकारी ली थी कि जो बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है उसमें रवे छोटे होने का कारण क्या है, क्योंकि तेज़ी से लावा है वो ठंडा हो जाता है, तो रवे बड़े बनने की लिए उसमें टाइम नहीं मिलता है। जबकि आंतरिक जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें रवे अर्थात क्रिस्टल है वो बड़े होते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे जो लावा है वो ठंडा होता है, इसलिए वो मैग्मा के ठंडे होने के कारण धीरे धीरे वो रवे बड़े हो जाते हैं, उसके क्रिस्टल बड़े हो जाते हैं। इसके बाद देखिए गोल कणों का अभाव रहता है। सिर्फ अपक्षय होने पर गोल कण बनते हैं। अगली इसकी विशेषता है ये चट्टानें सघन होती है, अति कठोर होती है, संगठित होती है, क्योंकि ये पिघले हुए गर्म पदार्थ से बनती है। इन चट्टानों में जैविक अवशेष अर्थात फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, अर्थात जीवांश का तो हम बिल्कुल ही नहीं सोच सकते कि जैविक पदार्थ इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही इनमें रंध्र एवं छिद्र नहीं होते हैं, जैसे कि परतदार चट्टानों में होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अवसादी चट्टानें जो परतदार चट्टानें हैं उनके अंदर रंध्र और छिद्र होते हैं, जबकि इनके अंदर बिल्कुल नहीं होते हैं। ये चट्टानें ज्वालामुखीय क्षेत्रों में सतह पर ही मिलती है। उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही आग्नेय चट्टानें परतदार अर्थात अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों से पूर्णतः भिन्न होती है।